रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। यानी कि तकरीबन 4 करोड़ लोग इस पेशे से मुंसलिक हो चुके हैं 24-25 करोड़ के मुल्क में। हमारा हमसाया मुल्क भारत बिलियनियर बनाने वाली फैक्ट्री बन चुका है। हर चौथे पांचवें दिन इंडिया एक बिलियनियर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में बेकारियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त इंडिया में बिलियनियर की तादाद 334 तक जो है पहुंच चुकी है। पिछले साल की निस्बत इस साल इंडिया में बिलियनियर की तादाद जो है उसमें 75% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत ही एक अजीब और गरीब किस्म की खबर है कि पाकिस्तान में जिधर हर बिजनेस दिन ब दिन नीचे आता नजर आ रहा है, हर इंडस्ट्री दिन ब दिन नीचे नजर आती आ रही है, वहां पे एक इंडस्ट्री पाकिस्तान की ऐसी है जो पूरी दुनिया में दिन ब दिन ग्रो हो रही है, और वो इंडस्ट्री है बैगिंग इंडस्ट्री। जी हाँ, ये मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल सीरियसली बात कर रहा हूँ। 42 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान के जो बैगर्स हैं उनकी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान में भीख मांग रहे हैं या पाकिस्तान से जाके सऊदी अरेबिया में, ईरान में, यूरोप में, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके भीख मांग रहे हैं। 42 बिलियन डॉलर से प्लस की इंडस्ट्री बन चुकी है। आज हमने भिखारियों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना लिया है कि उसकी मालियत 42 बिलियन डॉलर बताई जाती है, और इस इंडस्ट्री में जो भीख मांगने वाले की तादाद है 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांगते हैं और मंथली 70 से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। क्या कहेंगे? और ये जो भिखारी हैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि हम पूरी दुनिया में भेज रहे हैं और पैसा कमा रहे क्या हैं। करते हैं? मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। जबरदस्त। आपको पता है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत बिलियनियर प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री बन चुका है। हर चौथे पांचवें दिन इंडिया से एक बिलियनियर निकल रहा है। पिछले साल की निस्बत इस साल इंडिया में बिलियनियर की तादाद 75% बढ़ गई है, जो बढ़कर 334 तक पहुंच गई। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में दिन ब दिन बेकारियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आप देखें, कोई भी चौक ले लें, कोई भी चौराहा ले लें, कोई गली मोहल्ला देख लें, कहीं आप खाना खाने बैठ जाएं, हर सेकंड के बाद वहाँ पे मांगने वाला जो है आपके पेशे खिदमत होगा। क्या कहना चाहेंगे? दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, आज इंडिया बिलियनियर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो बेकारी एक्सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच। देखें, हमारा तो जब से हम पार्टीशन हुआ था 47 में, तो ये सच कोई हमारे डिफरेंसेस नहीं थे। लेकिन मसला है कि जब डिफरेंस तब शुरू हुआ जब वहाँ की स्टेट ने उनको ओन किया, उन्हें प्रमोट किया। लेकिन उसके बरक्स हमारी स्टेट ने हमें गरीब आवाम को यहाँ पर बिल्कुल भी उसको ऑन नहीं किया। यहाँ पे इस सच को स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट नहीं किया, और जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे बिल्कुल भी उन्हें वो मौके मुयसर नहीं किए जिनकी वजह से वो आगे आ सकें। आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि 70s में हमारा नारा था रोटी कपड़ा और मकान, और अब हमारी हालत ये है कि अब तक हम उस 3 चीज़ों से नहीं निकल पाए। हम बेसिक नेसेसिटीज़ में ही फंस के रह गए। हमारा नारा यही है, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, इसमें ना एक मैं और एडिशन कर दूं, वो 3 चीज़ें तो हमें मिल ना सकें, लेकिन एक चौथी चीज़ की भी एडिशन हो गई है, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट। हम बिल्कुल इंटरनेट से ही हम जो है ना हाथ धो बैठे हैं। और वहाँ पे हम, अच्छा पहले हम बात करते थे कि जी यहाँ पे हम पेपाल ले आएँ, बिल्कुल ट्रांजैक्शंस वगैरह और आईटी को फ़रोग दें, लेकिन हम बिल्कुल अब जो इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि हम बुनियादी ज़रूरियात के लिए ही तरस रहे हैं। पेपाल ने पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। हम लोग बड़े खुश हो रहे थे कि पेपाल जिस तरह इंडिया में काम करता है वो पाकिस्तान में काम करेगा। पेपाल ने पाकिस्तान में आकर काम करने से इनकार कर दिया है कि हम ऐसे फ्रॉडिया मुल्क में जाके काम नहीं करेंगे, हमें तो पाकिस्तान पे ट्रस्ट ही नहीं है। देखें जी, बिल्कुल पाकिस्तान की इमेज बहुत ख़राब है। यहाँ पर जो मैंने बात की कि स्टेट बिल्कुल लोन नहीं करती, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है, और इसके बरक्स इंडिया में बहुत ज़बरदस्त एक जो है ना स्टेट उनको एक वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको फैसिलिटेट करती है। सो यहाँ पर जब तक हमारी रियासत जो है अपना घर नहीं सुधारती तब तक कोई तब्दीली आना बड़ी मुश्किल है। इंडिया में कैसे तब्दीली आ गई? कैसे वो मुल्क हमसे आगे निकल गया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया? हमने हमेशा कहा कि भाई इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली। इतनी आबादी वाले मुल्क को लेकर चलना भी बहुत बड़ा काम होता है। हमसे 4 सूबे नहीं संभाले सारे। आप देखें कि वो पूरा इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क लेकर चल रहे हैं और वहाँ से आए दिन बिलियनियर पैदा हो रहे हैं। देखें जी, बुनियादी जो डिफरेंस रहा है ना शुरू से ही,
वो एक कल्चर का रहा है और एक पॉलिटिक्स का रहा है। हमारे यहाँ बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कल्चर है, जो नीचे से जो बंदा आता है वहाँ उसको वहाँ पर मेरिट है। और यहाँ पर इस तरह का ऐसा कोई नहीं है। जो बिजनेस में उभर रहा होता है उससे जो ना कहीं से उठा लिया जाता है, गुम कर दिया जाता है, या उससे रिश्वत ली जाती है। तो वहाँ पर वो एक स्टार्टअप कल्चर या वो इस तरह का इकोनॉमिक्स को प्रमोट नहीं कर सकते इस तरह के घुटनज़दा माहौल में। सो यहाँ पर आपको बड़ा मुश्किल है। अभी तक तो हमें कोई, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट आई हैव टू से कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में सरवाइव करना, बहुत मुश्किल है। मुझे ये बताएं, ये सुन के कैसा लगा आपको? शर्म थोड़ा या इंसल्ट फील हुई कि यार सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी हैं, हमें इस चीज़ की इंसल्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग आ रही है मुझे। जब आपने ये 42 बिलियन डॉलर्स का जब कहा है पूरी दुनिया में, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और डूब मंडे का मुकाम भी हम सब के लिए बैगिंग है। मैंने रिसेंटली मैं दुबई का विजिट था मेरा 2 साल पहले, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि लोगों ने खुद अपने हाथ कटवा के उसको प्रॉपर, मैंने देखा है कि यहाँ से कटिंग की हुई है, उसको भीख मांग रहे हैं। और दूसरी मसाजिद, अपनी अपनी मसाजिद उनकी फिक्स हैं, वहाँ पे खड़े और पाकिस्तानी, मैंने उनका इंट्रो थोड़ा किया तो वो पाकिस्तान में, ये एक बंदे के लिए नहीं है। अगर वो एक बंदा इस तरह की कैटेगरी में शामिल है तो हम सब ही इसमें शामिल है। ये पूरी दुनिया का सर्वे है 42 बिलियन डॉलर्स का। अच्छा, इसके बाद आप थोड़ा सा आगे चलें। देखिए, इनके हमारे पास यहाँ पे इस मुल्क में इस टाइम जो बेरोजगारी का जो आलम है ना, मैं कुछ इस तरह के इस लेवल के लोगों को जानता हूँ जो बेचारे 25-30 हजार की जॉब करने वाले लोग हैं और घर नहीं चल पा रहे उनके, और वो अब कह रहे हैं कि हम इस तरफ चले जाते हैं जहाँ से 60-70 हजार रुपए कमाए जाते हैं। चलो, घर का तो सिस्टम चलेगा, लेकिन ये एक शरई लिहाज से और हर लिहाज से ये गलत है। पाकिस्तान की बदनामी वाली बात है। और ये वाकई में जो एक आम पाकिस्तान में लेबर चल रही है, जो यानी कह लें कि सेल्समैन है, उसकी ऑलमोस्ट सैलरी 30,000, 35,000, 40,000 के राउंड अबाउट है। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर जो बैकर्स हैं वो लाख के करीब कमा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं कुछ इस तरह के लोगों को भी जानता हूँ जो इशारों पे कर होते हैं और एक दूसरे से उनकी लड़ाई हो जाती है। भाईजान, कोई नया बंदा आ जाए ना वहाँ पे, अच्छा ये एक सिस्टम नहीं है, इनके पीछे पूरा एक गैंग है। इनके सर ना, इनको बिल्कुल इनकी वॉच कर रहे होते हैं वो सारा दिन। और ये मैंने खुद इस चीज को देखा है कि जो लोग आते हैं हर थर्सडे को, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन रेगुलर ही लोग बहुत आ रहे हैं। से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, क्या कहेंगे? और ये जो बेकारी है पाकिस्तान में नहीं बल्कि हम पूरी दुनिया में भेज रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। भिखारी जो है वो हमारी शान है, हमारी मान है, हमारा गुरूर है कि हमारे पाकिस्तान में भिखारी हैं। हाँ। अगर ये ना होते तो हम ना होते। वो कैसे इतना मान, लोग तो कहते हैं भिखारी दर्द सर बन गया। अभी देखिए, जैसे मैंने शो शुरू किया, ये नायला दिखाए जरा, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे इतने भिखारी, मतलब 1 घंटे में यहाँ पर मैं 100 भिखारी काउंट कर सकती हूँ। देखिए, बेसिक लोगों को जो है ना कारोबार तो मिलता नहीं है। हाँ। ठीक है, ये बहुत आसान कारोबार है जिसमें ना ही कोई आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ना ही आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। हाँ। बस कमाओ और खाओ और उड़ाओ। हाँ। बहुत मजे हैं। हाँ। भाई, आप 1 घंटे में 2,000 रुपया कमा सकते। यहाँ से कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, ठीक है, गाड़ी वाला कोई 10 रुपया थोड़ी ना देगा। हाँ। ये छोटा बच्चा गया, चलो मुझे भूख लगी है, तो उसने 150 रुपए ऐसे ही दे देंगे, ठीक है। और जो बहुत ही दयालु होंगे वो तो 1000 रुपया भी पकड़ा देते कि भाई ये लो, ले लो। तो मेरा ये है कि इन लोगों ने ना, जो मुस्तहिक लोग हैं ना, उनका हक खा रहे हैं। बात यहाँ पे ये होती है, मुल्क जो होते हैं इंजीनियर पैदा करते हैं, डॉक्टर पैदा करते हैं। इंडिया ने जो है आईटी प्रोफेशनल पैदा की है, उनकी आईटी इंडस्ट्री दुनिया में इतनी बड़ी होगी। पाकिस्तान ने भिखारी पैदा किया, छोटा भिखारी, 10 रुपए वाला भिखारी, 100 रुपए वाला भिखारी, 1000 रुपए वाला भिखारी, कितने हमारी कैटेगरीज हैं। और ये भिखारी पे सऊदी अरब और यूएई का भी जीना हराम करके रखा हुआ है। ये ना बेसिक भिखारी यहीं पे नहीं रह गए, ये हमारे भिखारी जो है ना, वो अब बाहर की फॉरेन कंट्रीज में भी जाते हैं, फ्लाइट लेके मांगने जाते हैं। देखे ना, इतनी महंगी महंगी टिकट्स लेके लोग उम्रा हज करने जाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। वहाँ पे लोग, हमारे पाकिस्तान से खवातीन उठ के, अच्छे घरों की उठ के चली जाती है वहाँ पे भीख मांगने के लिए। हाँ। तो वो गायब, ठीक है। हाँ। तो बेसिक हमारा जो मुल्क है ना, ये तरक्की इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो हमारे जैसे लोग हैं ना, इनको रोकते नहीं है। मुसही लोगों को अगर ये हक खा रहे होते हैं, इनको हम जैसे लोग ही देते हैं कि आप ये ले ले। 1 सेकंड में ये भिखारी आया और दूसरे सेकंड में ये आया, और अभी आप काउंट, अगर मैं 10 मिनट का इंटरव्यू करूंगी तो हर सेकंड में एक भिखारी आता रहेगा। बिल्कुल, क्या करें? बिल्कुल ऐसे ही, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे पार्क में सारे भिखारी हैं, और ये वहाँ पे चले जाए और मतलब भरा पड़ा हुआ है। 5 मिनट किसी सिग्नल पे हम खड़े नहीं हो सकते। हाँ, वहाँ पे जो हैं वो भिखारी, और वो दूसरे ख्वाजा सरा तो चलो
ठीक है कि उनका कोई कारोबार का भाई जरिया शीशे नहीं है, बजा बजा के आपको पागल कर देंगे जब तक कि जरिया इशारा नहीं है। खोलो। और वो ऊपर से एक ब्लैकमेलिंग और भी निकली है, वो गाड़ियों के शीशे के ऊपर वो सरफ फेंक के और ये साफ करना, ये भी ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। और फिर वो करके अपनी मर्जी से साफ, तो फिर कहते हैं पैसे दे के जा रहे हैं, गड्डी के पीछे भजवा दे। कितनी ये शेमफुल चीज है, हमें तो शर्म से डूब बनना चाहिए कि दुनिया को भिखारी दे रहे हैं। लंदन में भिखारी, यूएई में भिखारी, सऊदी अरब में भिखारी, पाकिस्तान में भिखारी, ऊपर से वजीर आजम भी कहता मांगने नहीं आया हूँ। आप गलत टोट मजबूरी कर है। रही हैं, आप गलत टोट कर रही हैं। हाँ। आप भिखारियों को अप्रिशिएट करें, पाकिस्तान को अप्रिशिएट करें, शुक्र अल्लाह का अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें पाकिस्तान में पैदा किया और हमें इतने सारे भिखारी दिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ। और ये कारोबार है, ये छोटे कारोबार है। छोटे बच्चे स्कूल जाने की वजह से, ये बच्चे हैं वो बच्चे हैं, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, उन्हें कोई स्किल वर्क नहीं दे रहे। यहाँ पर हुकूमत इस चीज के ऊपर फोकस भी नहीं करी। 4 से 5 करोड़ लोग इस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ चुके हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे, मैं दिखा भी रही हूँ ताकि आवाम को पता इन चले। लोगों ने पढ़ के भी भिखारी बनना है तो क्या जरूरत है पढ़ने की, क्यों पैसे खर्च करें भाई। उससे बेहतर है कि अनपढ़ रह के वो इतने पैसे कमा रहे हैं, तो इनकी कोठियां, कारें, बंगले शंगले हैं, वो जाहिर सी बात है हमें नजर नहीं आ रहे। भिखारियों के बंगले भी हैं, बड़ी होंडा सिविक और, गाड़ियां और इनके पास। होती हैं इनके पास, लेकिन ये शो ऑफ नहीं करवाते क्योंकि इनको मजा आ रहा होता है इस कारोबार में। इनको अच्छा लग रहा होता है। एक मजदूरी करके, एक मजदूर ने 1000 रुपया कमाना है जहाँ सही बात पर, है। और जहाँ पर इन लोगों ने फ्री रह के, वेले रह के, इधर उधर घूम के फिर के एंजॉयमेंट करके, छेड़खानियां करके इन लोगों ने 5 से 10 हजार रुपया रोज का निकालना था, बल्कि इससे भी ज्यादा। पूरी ठीक है, पूरी industries और है, हाँ। ये सारा दिन अगर एक सिग्नल पे खड़े होंगे तो आप सोचें कि कोई भी गाड़ी वहाँ से गुजरेगी, एक नहीं तो दूसरी गाड़ी तो जरूर उनको कोई 150 रुपया मतलब देगी। आज हमने दुनिया को बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया कि हमारे पास जो है ना बैगर इंडस्ट्री है 42 बिलियन डॉलर की। बिल्कुल ऐसे ही है। हम हुकूमत को भी अप्रिशिएट करते हैं और इन भिखारियों को भी अप्रिशिएट करते हैं। स्पेशली मैं फख्र करती हूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ और ये भिखारी जो है वो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।